के साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुबह, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुबह, सार सार को गाही रहे थोथा दे उड़ाए, थोथा दे उड़ाए। के साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुबह, साधु ऐसा चाहिए। अभी इस वक्त देखा जा रहा है प्रयागराज में जो एक कुंभ का मेला लगा हुआ है। इस मेले के अंदर में एक बाबा का जो है वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कुंभ का मेला लगा हुआ है, या यही लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि कुंभ का मेला में जो है लोग यहाँ आते हैं, कुंभ के मेला में स्नान करने के लिए यहाँ जो लोग स्नान करते हैं उनके पाप धुल जाते हैं। तो जितने लोग जो है लोगों को परेशान करके आते हैं, लोगों को ज़मीन हड़प करके आते हैं, जिनाकारी करके लोग आते हैं, यहाँ पर जो है लोगों को पाप धुल जाती है। तो ऐसा है तो पूरे संसार के लोग यहाँ क्यों नहीं पहुँचते? आज कुंभ का मेला क्यों लगता है? इसका कोई भी हिंदू ग्रंथ में या हिंदू की कोई किताब में इसकी जो है अभी तक जो है इनका कहीं जिक्र ही नहीं आया। क्योंकि एक साधु की वीडियो अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि 11 साल की बच्ची को किस तरह से साधु ने अपने कब्जे में ले लिया, नशा खिला करके उसे अपने जो है कब्जे में ले लिया, उनके साथ दरिंदगी करना चाहता था, उनके साथ शोषण करना चाहता था। आज जो है ये वीडियो, इस साधु का वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज कहा जाता है जहाँ जो है जो भी आता है इंसान वो पवित्र हो जाता है। अपनी जिंदगी में कोई भी अगर गुनाह किया हो, कोई परेशानी, अगर कोई मुसीबत जो है आई हो, तो यहाँ आने के बाद सारे दुख, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो फिर ये पापी किस काम की पापी यहाँ को घूम रहा है? ये साधु बाबा आखिर इस तरह से क्यों इन बच्चियों को लेके घूम रहा है? क्यों इन बच्चियों को क्यों इस तरह से किडनैप किया हुआ? इन बच्चों को क्यों नशा की हालत में रखा गया है? आखिर ये बाबा साधु के भेष में इस तरह से जो है कुंभ के मेले में क्या कर रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 5 से 7 करोड़ रुपए जो है गंगा की सफाई में, लाइटिंग में खर्च कर देते हैं। इनसे क्या फायदा होता है? जबकि कोई भी हिंदू धर्म की ग्रंथ हो उनमें कहीं जिक्र नहीं है कि गंगा स्नान करने के बाद इंसान पवित्र हो जाता है, पाक हो जाता है। कोई भी ग्रंथ में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामचरितमानस में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। फिर साधु बाबा ये भेष बदल करके आज देखिए किस तरह से जो है पकड़ा गया है। पूरे थू की खबर आ रही है आज कुंभ के मेले में। जब लोग कहते हैं यहाँ कुंभ में जाने के बाद, कुंभ के मेला, शाही स्नान करने के बाद, अमृत जल में स्नान करने के बाद लोग पवित्र हो जाते हैं, लोग जो है पाक हो जाते हैं। फिर ये बाबा, ये साधु महात्मा, ये अंतर्यामी का जो है मनसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता लोग पवित्र हो जाते, लोग दुनिया में दूसरों का जमीन हड़प लेते, लोग जिनाकारी कर लेते और बहुत सारी चीज गलती करके वहां जाते, लोग पाप हो जाते, फिर उन्हें तो डायरेक्ट स्वर्ग मिल जाती, फिर तो उसे जहन्नम मिलता ही नहीं, डायरेक्ट स्वर्ग मिल जाती। क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामचरितमानस में कहीं इनका जिक्र ही नहीं है। ऐसा अगर हो जाए, लोग कितने गुनाह करके आए यहाँ पे जो है प्रयागराज में आकर के गंगा स्नान कर रहे हैं, उनके सारे पाप धुल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामचरितमानस में यही कहा जा रहा है इंसान के हृदय पवित्र हो, पवित्रता के साथ भूमि पर कहीं भी सच्ची आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करता है, उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार होती है, तब होता है अंधिकारम नाशम स्वाहा, उनकी जीवन से अंधेरा दूर होता है। क्योंकि एक मंत्र है ला इलाहा हरमे पापन इल्लल्लाह परम नामितु जपे मोहम्मदन अंधिकारम नाशम स्वाहा, तब उसकी जीवन से अंधेरा दूर होता है। इसी तरह कुरान में साफ ऐलान कर रहा है, कुरान में इस तरह से नक्शा खींचा गया है, कुलू मिन तय्यिबाति व अमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलून अलीम। कि इंसान का सबसे अच्छा अमल, सबसे अच्छी करतूत, सबसे अच्छा किरदार वो है आदमी की हलक में लुकमा हलाल का जाए।
तभी उनकी इबादत कबूल होगी, तभी उनका रोजा कबूल होगा, नमाज कबूल होंगे, जो है सजदे कबूल होंगे, इंसान की नेकी अल्लाह ताला की कबूल की जाएगी। इसी तरह जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामचरितमानस, भागवत में, गीता में भी कहा गया है, ला इलाहा में पापन इल्लल्लाह परम नामी तू जपे मोहम्मद अंधिकारम नासम स्वाहा, तब उसकी जिंदगी से अंधेरा दूर होगा। आज कह रहा साधु महात्मा यंत्र ज्ञानी को पूछ लीजिए, कई सालों से इन्होंने स्नान नहीं किया, इन्होंने नहाया नहीं, उनके नाखून देखेंगे इतने बड़े बड़े नाखून मिलेंगे। उन बाबा जो है उनको पूछिए बाबा किस तरह से गंदे रहते हैं, और बाबा जो है 40 साल तक, कोई ऐसा बाबा है जो 40 साल से अभी तक नहीं नहाया है? फिर बाबा जी आप बताओ, जो 40 साल से नहीं नहाए, आखिर यहाँ गंगा स्नान करने क्यों आ रहे हो? तो गंगा स्नान यहाँ नहीं करते हैं आप क्या? 40 साल से अभी तक क्या आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हुई है? आपकी तपस्या पूरी नहीं हुई अभी तक। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, जैसे सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए, सार को गोई रहे, सार को गोही रहे, थूथा दे उड़ाए, थूथा दे उड़ाए। कि इस पृथ्वी पर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, एक ऐसे मनुष्य की जरूरत है जिस तरह से एक सूप जो है गेहूं के भूसे को उड़ा देता है और सिर्फ दाना उसमें बाकी रहता है। ऐसे साधु, ऐसे अंतर्यामी को यहाँ पे रहना चाहिए, कुंभ के मेले में जाना चाहिए। अगर कुंभ का मेला अगर लगा हुआ है, लोग मानते हैं, उनकी श्रद्धा है कि यहाँ जाने के बाद लोगों की आत्मा को शांति मिलती है, यहाँ तो लोग पवित्र हो जाते हैं, तो फिर ये बाबा जो इस तरह से जो है हुड़दमबाजी कर रहे हैं, ये जो है साधु के भेष में लोगों को ठग रहे हैं, आखिर जो है परेशान करते हैं, लोगों की इज्जत आबरू पर इनकी निगाहें रहती है। आखिर ये साधु बाबा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से, आखिर बाबाओं जो अच्छे बाबा है उनको यहाँ आने की निमंत्रण दी जाए, उनको यहाँ आने की इजाजत दी जाए। ऐसे साधु बाबा जो ढोंगी बने फिरते हैं, आखिर यहाँ आके क्या कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह से हरकत है। आज सारी कांड जितने भी सुनेंगे आप देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। जब यहाँ पे जो है राम जन्मभूमि है, फिर यहाँ लोग गुनाह क्यों करते हैं? ये राम जी की, सीता जी की धरती है, तो यहाँ से लोग गुनाह क्यों करते हैं? यहाँ लोगों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? लोगों को गालियां देते हैं। क्योंकि इंसान को कहा जाता है जब इंसान दुख में होता है, मुसीबत की घड़ी होती है, मुसीबत में होता है, मुसीबत में गिरफ्तार बंदा होता है, तब उस वक्त बारगाह इलाही में आकर सजदा रेज हो जाता है, अल्लाह से गुहार लगाता है, प्रभु से गुहार लगाता है, तब उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार होती है। गुहार लगाने के बाद प्रभु ही सुनता है उनकी सारी प्रार्थनाएं, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं। जब इंसान को सुख होता है, उनके पास गाड़ी हो, बंगला हो, मोटर हो, फिर तो वह इसकी जिंदगी में फेसबुक पे जिंदगी गुजारता है, इंस्टाग्राम पे उनकी जिंदगी गुजरती है, जो है ऐसी में उनका वक्त गुजरता है। तो प्रभु को याद करने वाला ही नहीं, खुदा को याद करने वाला ही नहीं। जब उनको जो है परेशानी होती है, तब खुदा कोई पुकार के दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमरिन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुमरिन दुख में करे, जो सुमरिन सुख में करे, दुख काहे कहो, दुख काहे कहो, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमरिन करे, दुख काहे कहो, दुख काहे कहो। कि
आज उत्तर प्रदेश में किस तरह से एक बाबा को पकड़ा गया है। बाबा जो है 11 साल की बच्ची को किस तरह से लेकर के उनके साथ जो है अनर्थ करना चाहता था, उनके साथ जो है बिल्कुल जो है गलत करना चाहता था। आज देखिए भगवान को पकड़ना था, खुदा को पकड़ाना था, आज ये साधु के भेष में किस तरह से बच्ची के साथ अनर्थ हो जाता। आज एक पत्रकार भाई है, भाई है, इन्होंने पकड़ा है। आज जो है देखा जा रहा है, आज इनके करतूत सामने आ गई है। पुलिस से गुहार लगा रहा है ये बंदा पत्रकार होकर के, जाकर के उस बच्ची को जान बचाया है। जान बचाने के बाद जो है बच्ची को जो है पुलिस के हवाले किया और उनके जो है माता पिता को खबर किया गया है। उनके माता पिता से बातचीत हो रही है। इस तरह की खबरें निकल करके अभी सोशल मीडिया पर आ रहा है, क्योंकि साधु के भेष में जो है इस वक्त जो है प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में ऐसे साधु घूम रहे हैं, ऐसे ढोंगी बाबा घूम रहे हैं। जो ढोंगी बाबा को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि ढोंगी बाबा जो है इस तरह से फितना फंसाने के लिए, लोगों को परेशान करने की, लोगों को बहू बेटी की इज्जत लूटने के लिए बाबा ढोंगी बाबा जो है बाबा की शक्ल में घूम रहे हैं। इसलिए ऐसी बाबा की जो है इस भारत की देश में, भारत की धरती पर नहीं चाहिए। जो इस हमारे जो है श्रद्धा को, हमारे जो है धर्म को तकलीफ पहुंचे, इसलिए ऐसे बाबाओं की जरूरत नहीं है। इसलिए जो है कबीर दास ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए, सारे को गही रहे तू था दे उड़ाए, तू था दे उड़ाए, कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए। तो ऐसे जो साधु के भेष में चल रहे हैं इनसे बचना चाहिए। महाकुंभ के मेले में, इस पवित्र मेले में अगर लोगों की जो है ऐसे साधु, ऐसे पाखंडी बाबा के जरिए से अगर लोगों की श्रद्धा को दुख पहुंचे, लोगों की जो है धर्म को दुख पहुंचे, ऐसे साधु बाबा से सावधान रहिए।